डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें अपना नाम बताइएगा और एजुकेशन बताइएगा। डॉक्टर साहब आपने इस सेंटर की बुनियाद रखी है लाहौर के स्पोर्ट्स एरिया में, इसके बारे में हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मीर अब्बास मीर है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन और पिछले 15 साल से पाकिस्तान के अंदर इसकी प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस, मैंने MBBS किया हुआ है और पाकिस्तान के मायानाज कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से FCPS किए और पाकिस्तान के बाहर भी एक काम का वसी तजर्बा रखता हूँ। इस सेंटर का नाम है एम्स एब्रीवेशन है एस्थेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक मेडिकल सेंटर है। इसके अंदर इसके नाम से ही जाहिर है एस्थेटिक तो होगा ही होगा। एस्थेटिक की दोनों टाइप्स, यानी कि उसकी मेडिसिन और सर्जरी। उसके अलावा क्योंकि ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी सेटअप है, इसके अंदर एस्थेटिक के अलावा तमाम दूसरी मेडिकल इश्यूज़ का भी इलाज किया जाएगा। डॉक्टर साहब आपने प्लास्टिक सर्जरी का शोबा ही क्यों इंतखाब किया अपने प्रोफेशन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी एक वाहिद फील्ड है जिसका पूरी बॉडी के तमाम मेजॉरिटी जो सर्जरीज़ हैं उनके साथ इनका लिज़ान है। आप किसी बॉडी पार्ट का नाम लें तो उसमें प्लास्टिक सर्जन जो है वो सुपरवाइज़ कर रहा होगा या इन दी एंड वो वहाँ पर उस हिस्से से डील करेगा। तो प्लास्टिक सर्जरी में यानी कि तकरीबन तमाम स्पेशलिटीज़ को हम कवर देते हैं और इसमें हमारी तमाम स्पेशलिटीज़ का एक टच रहता है। पहले तो किसी ज़माने में कहा जाता था कि जी जनरल सर्जरी इज़ द मदर ऑफ ऑल सर्जरीज़। नो, इट इज़ सेड कि जी द प्लास्टिक सर्जन आर द फादर ऑफ द सर्जन, सो ऑल सर्जरीज़। तो हम प्लास्टिक सर्जन जो हैं वो तमाम बॉडी पार्ट के साथ डील करते हैं और इसी लिहाज से ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है। तो अब इसकी द फर्दर सब स्पेशलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, जिनमें एस्थेटिक सर्जरी, बर्न सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, हैंड फुट सर्जरी, कंजंक्टिव एनोमलीज़ की सर्जरी, लेज़र सर्जरीज़। तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें बहुत सी आगे फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको काम करने का मौका मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आम आदमी को नहीं पता है कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या फ़र्क है, इसमें थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक ग्रीक वर्ड है जो प्लास्टोस से निकला है। इसका मतलब होता है मोल्डेबिलिटी, यानी आपने बॉडी टिश्यू को ही मोल्ड करके आपने उसको पूरा करना होगा। एक इसलिए इसको कहते हैं प्लास्टोस से प्लास्टिक सर्जरी। या इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता। कई लोग मेरे पास आते हैं, जनाब आप प्लास्टिक सर्जरी करेंगे तो प्लास्टिक कौन सा डालेंगे? तो इसमें ऐसा प्लास्टिक कोई नहीं होता। प्लास्टिक प्लास्टोस से निकला जिसका मतलब मोल्डेबिलिटी है, और मोल्डेबिलिटी से इन टिश्यू को रीअरेंजमेंट करके वहाँ पर पूरा करना जहाँ पर इसका डेफिशिएंसी हो, और इसीलिए इसको प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी जो है वो प्लास्टिक सर्जरी की ही फर्दर सब डिवीजन, सब स्पेशलिटी है। तो एस्थेटिक सर्जरी तो सर से लेके पाँव तक होती है। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे हेयर ट्रांसप्लांट ले लिया जाए, फ्रॉम द टॉप टू, अगर हम फुट की तरफ आएँ तो हेयर ट्रांसप्लांट, आईब्रो लिफ्ट, रैनोप्लास्टी, ब्लफलोप्लास्टी और चीक ऑगमेंटेशन, चीक रिडक्शन, लिप ऑगमेंटेशन, लिप रिडक्शन, जॉ लाइन, नेक सर्जरी, फेस लिफ्ट, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट रिडक्शन, बॉडी कंटोरिंग, लिपोसक्शन, और मतलब अब तो बॉडी प्राइवेट पार्ट्स की भी सर्जरी, और उसके अलावा उसकी एस्थेटिक सर्जरी, बॉडी रिकंटोरिंग, हैंड फुट सर्जरी, सारी की सारी एक बहुत बड़ी फील्ड है। एस्थेटिक इन इटसेल्फ अपने अंदर अब सब सुपर स्पेशलिटीज़ डेवलप करी, जैसे कि लोग अब सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स है, या सिर्फ राइनोप्लास्टिक सेंटर्स है, या सिर्फ ब्रेस्ट सेंटर्स है। तो इसमें अब बहुत कुछ आगे फर्दर प्रोसीड हो रहा है। ये तो सिर्फ एक एस्थेटिक जो कि प्लास्टिक के अंडर